आज की मूवी बहुत ज़्यादा अवेटिंग मूवी है, बट मूवी एक्सप्लेन करने से पहले अलर्ट कर दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉइलर है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में केजीएफ की स्टोरी का आनंद स्ट्रोक के कारण हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इससे जो जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रही थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि पिछले दिन इंटरव्यू के दौरान केजीएफ के बारे में इतने दिनों से छुपाए गए राज की कहानी आनंद जी से उन्हें पता चला था, लेकिन स्टोरी अधूरी रह गई थी और जर्नलिस्ट उस कहानी को पूरा सुनना चाह रहे थे। लेकिन इससे पहले आनंद जी हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल में मौजूद आनंद जी के बेटे विजय उस जर्नलिस्ट को आगे की कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आनंद जी का लिखा हुआ केजीएफ चैप्टर 2 ढूंढकर वो वहीं से कहानी शुरू कर देते हैं। चैप्टर 1 का मेन विलेन गरुड़ा के मौत के बाद बड़े बड़े गैंगस्टर राजेंद्र देसाई, रूपंजन एंड्रयू और कमल गरुड़ा का छोटा भाई विराट का राज्य अभिषेक करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस मीटिंग में विराट की जगह रॉकी पहुंच गया था। इससे सभी हैरान हो गए। रॉकी ने ही गरुड़ा को मारकर केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आगे रॉकी सबको ये भी बताता है कि वो गरुड़ा को मारकर उसके भाई विराट को भी मार दिया है और केजीएफ में वो राज करेगा। केजीएफ के सभी मजदूर रॉकी को अपना सुल्तान मानते हैं, क्योंकि रॉकी ने ही उन सबको गरुड़ा के जुर्म से बचाया था। ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी गैंगस्टर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन रॉकी के अगेंस्ट बोलने की किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं होती है। सिर्फ कमल ही रॉकी को अपोज करने लगता है, तो रॉकी सबके सामने उसे मार देता है। फिर राजेंद्र देसाई उसकी लड़की मीरा को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कोई कुछ नहीं कह पाता। महल में आते ही रॉकी केजीएफ के पुराने गढ़ बलराम के पास गया। बलराम रॉकी के कैद में था। उससे रॉकी ने बताया कि उसको पता चल गया है कि केजीएफ में 3 नहीं बल्कि 9 सेक्टर है, इसीलिए सभी सेक्टर 3/9 कहता था। अब वो चाहता है कि बाकी सेक्टर में भी कब्जा करे और बलराम रॉकी का सेनापति बने। आखिर में बलराम रॉकी को मदद करने के लिए राजी हो जाता है। कहता है कि सबसे पहले 300 लोगों की टीम बनाकर पुल की हिफाजत करना पड़ेगा, क्योंकि पुल से केजीएफ के अंदर कोई भी बाहर से आ सकता है, इसीलिए उसको भी सेफ रखना होगा। और बलराम रॉकी का फौज बनाने में पूरी मदद करता है, सबको ट्रेनिंग भी देता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 300 लोगों की एक टीम को चेक पोस्ट भेज दिया जाता है पुल की हिफाजत के लिए। उन लोगों में एक यंग लड़का पहलवान भी था जो रॉकी के लिए जान भी दे सकता था। रॉकी सभी गैंगस्टर को फिर से बुलाता है और सबके सामने इतने दिन से छुपाए हुए लाइन गोल्ड माइन को प्लॉट करके खोल देता है और सबको साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। लेकिन रॉकी के जाने के बाद सभी गैंगस्टर रॉकी को मारने का प्लान बनाते हैं। इधर केजीएफ में मजदूर लोग सभी माइल के अंदर अधीरा का तलवार देखते हैं और इसे देखकर वो सभी काम करना बंद कर देते हैं। इसके कारण पूछने पर बलराम ने बताया कि ये तलवार अधीरा का है। अधीरा प्राचीन विचारधाराओं में बिलीव करता था और वो बहुत क्रूएल भी था। अधीरा असल में सूर्यवर्धनन, जिन्होंने केजीएफ पहली बार ढूंढा था, उसका भाई था। सूर्यवर्धनन का बेटा गरुड़ा ने बाद में सत्ता के लालच में अधीरा को मार दिया था, लेकिन आखिर में अधीरा नहीं मरता है और इतने सालों बाद उसी पुल से केजीएफ में एंट्री लेता है। वहाँ पर मौजूद वही 300 गार्ड को वो लोग मार गिराते हैं। पहलवान अपने आखिरी सांस तक अधीरा को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहा। फिर एंड्रयूज आकर राजेंद्र देसाई का मर्डर कर देता है, क्योंकि रॉकी को केजीएफ के अंदर कोई भी मान नहीं सकता, इसीलिए उसे केजीएफ के बाहर लाना पड़ेगा और अब रॉकी के जीएफ रीना के जरिए ये काम हो सकता है। एंड्रयूज का ये प्लान काम कर जाता है। अपनी पापा की मौत की खबर टीवी पे देखकर रीना फौरन केजीएफ से निकल पड़ती है ताकि वो पापा को आखिरी बार देख सके। ये खबर जानकर यश भी रीना के पीछे चला जाता है, लेकिन रास्ते पर रीना को अधीरा का सेना पकड़ लेता है। इससे पता चल जाता है कि एंड्रयूज ने रीना को बुलाया है रॉकी को मारने के लिए। रॉकी रीना को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाता है और उसके आधे आर्मी को खत्म कर देता है, लेकिन अधीरा उसको दूर से शूट कर देता है और उसे छोड़ देता है ताकि रॉकी की पूरी सेना का अब मनोबल टूट जाए। रॉकी को वापस महल लाया जाता है
और उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जाता है। रॉकी बच जाता है। यहाँ एंड्रयूज और सेट्टी मिलकर के केजीएफ के बाहर रॉकी के सभी पार्टनर्स को मार गिराते हैं और अधीरा बाहर से केजीएफ को सीज कर देता है। इससे केजीएफ और रॉकी पूरा गिर जाता है। रॉकी फिर से केजीएफ में मौजूद सभी सोना और पैसा लेकर केजीएफ से चला जाता है। इससे केजीएफ में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि अब उम्मीद नहीं है, तो वही कुछ लोगों को लगता है कि वो जरूर आएगा और हमें अधीरा के अत्याचारों से बचाएगा। रॉकी भागता नहीं बल्कि दुबई के डॉन इनायत खलील से गोल्ड का पार्टनरशिप करता है और उनसे न्यू वेपन खरीदता है और वापस आता है। वापस आते ही उसके खिलाफ जो भी गैंगस्टर थे सबको मार देता है और न्यू वेपन के साथ अधीरा की पूरे गैंग को बर्बाद कर देता है। अधीरा को भी घायल कर देता है लेकिन उसकी जान बख्श देता है। अधीरा घायल हालत में वापस आ गया और रॉकी को जान से मारने का इंतजाम करने लगा। इधर रॉकी एंड्रयूज और अधीरा को छोड़कर सभी कंपटीटर्स को मार देता है और केजीएफ को फिर से रिक्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। 4 सालों के अंदर वो केजीएफ को एक मॉडर्न सिटी में बदल देता है। इधर इंडिया में पीएम की सरकार भी बदल जाती है और नई पीएम रमिका सेन नई सत्ता में आती है। रमिका सेन काफी ईमानदार पीएम थी, इसीलिए सीबीआई के ऑफिसर माधवन जो इतने दिनों से केजीएफ की हिस्ट्री सॉल्व करना चाहते थे, वो जाकर पीएम से मिलते हैं और केजीएफ के माफिया राज और रॉकी के अगेंस्ट स्टेप लेने के लिए मांग करते हैं। इतने दिन सरकार केजीएफ में दखल अंदाजी नहीं करती थी क्योंकि अब तक गुरु पंडियान की सरकार देश में था और गुरु को केजीएफ से बहुत ज्यादा कमीशन भी मिलता था। गुरु के साथ रॉकी का भी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। सरकार और सीबीआई मिलकर रॉकी के केजीएफ के बाहर वेयरहाउस में रेड करते हैं। काफी सारे वेयरहाउस को सीज भी कर देते हैं। इससे रॉकी के बिजनेस में काफी प्रभाव पड़ता है। एक दिन रॉकी को पता चलता है कि बेंगलुरु के वेयरहाउस में रेड किया गया था, लेकिन उन्हें बस एक गोल्ड बिस्कुट ही मिली थी और बाकी मालों को हटा दिया गया था। रॉकी ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और एक गोल्ड बिस्कुट को वापस लाने के लिए अकेला ही वो मशीन गन के साथ पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देता है। इससे सरकार काफी स्ट्रिक्ट हो जाती है। पीएम भी रॉकी को मारने का ऐलान कर देती है। रॉकी ये सुनकर प्लान बनाता है और कुछ दिनों के लिए पूरा बिजनेस और स्मगलिंग रोक देता है और एंड्रयूज और इनायत खलील को भी दिक्कत होने लगता है क्योंकि रॉकी उनके साथ भी बिजनेस करता था। एंड्रयूज अधीरा के पास जाकर मदद मांगता है और रॉकी को खत्म करना भी चाहता है। इधर रॉकी पीएम के ऑफिस पे आकर खुद को सरेंडर करने की मांग करता है, लेकिन पीएम के बाकी सभी कैंडिडेट इस प्रपोजल को इनकार कर देते हैं क्योंकि पीएम के पार्टी का हर मेंबर रॉकी से काफी मोटा कमीशन लेता है। पीएम इससे गुस्सा हो जाती है और सिस्टम से बाहर आकर रॉकी को खत्म करना चाहती है। रॉकी पीएम को उसी जगह पर नीचा दिखाकर वापस केजीएफ पर लौट जाता है। वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसकी जीएफ प्रेग्नेंट है और रॉकी पापा बनने वाला है, लेकिन उसी टाइम अधीरा अपने सेना को लेकर केजीएफ में हमला कर देता है और मीरा को गोली से मार देता है। रॉकी काफी गुस्सा हो जाता है और अधीरा के साथ फाइट करता है, जो फाइट काफी खतरनाक थी। लास्ट में रॉकी अधीरा को मार देता है और उसी हालात में एक गन लेकर पार्लियामेंट में घुस जाता है और गुरु को मार देता है क्योंकि उसे लास्ट में पता चल जाता है कि गुरु ही केजीएफ में हर मेंबर को एक दूसरे से लड़वाने वाला आदमी था। उसी ने ही गरुड़ा को अधीरा को मारने के लिए मदद किया था और उसी ने ही रॉकी को मारने के लिए अधीरा को मदद किया था। रॉकी को केजीएफ का लालसा दिखाने वाला भी वही था। गुरु पीछे से सबको लड़ाकर बाद में अकेला फायदा लूटना चाहता था। आखिर में रॉकी को समझ आ जाता है कि सरकार अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। पीएम रॉकी के नाम पर डेथ वारंट भी निकाल देती है। रॉकी केजीएफ से पूरा सोना और पैसा लेकर चला जाता है। पीएम रॉकी को मारने के लिए आर्मी, एयर ऑफिसर और नेवी को पूरा पावर दे देता है। आर्मी ऑफिसर केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकालता है और एयर फोर्स मिसाइल से पूरा केजीएफ उड़ा देता है और आखिर में रॉकी एक जहाज में सब सोना और पैसा लेकर इंडियन नेवी के जहाज के सामने पहुंच जाता है। लास्ट में पीएम की ऑर्डर पर नेवी मिसाइल से रॉकी का जहाज उड़ा देता है। रॉकी के साथ केजीएफ की पूरी प्रॉपर्टी भी समुंदर की गहराई में डूब जाता है। रॉकी अपने माँ से किए हुए वादे को पूरा करता है। वो मरते टाइम इंडिया के सबसे अमीर इंसान में एक था और उसने किसी को भी अपने प्रॉपर्टी को हाथ लगाने भी नहीं दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाता है। सुनने में आया है कि इस मूवी का पार्ट 3 भी आने वाला है। इसके लिए आप कितना एक्साइटेड है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।